हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अबॉर्शन के बाद पीरियड्स कब आते हैं या गर्भपात के कितने दिन बाद पीरियड्स आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं अबॉर्शन और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, गर्भपात के कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं, ये सवाल लगभग हर महिला के मन में हो सकता है। गर्भपात को अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अबॉर्शन चाहे जिस किसी भी वजह से हो, गर्भपात कराने के लिए एक महिला को शारीरिक और मानसिक तनाव एवं बदलाव दोनों से ही गुजरना पड़ता है। अबॉर्शन कराने पर महिला को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अबॉर्शन के बाद पीरियड्स आने से आपको मानसिक धर्म चक्र सामान्य हो जाता है, जिससे वे अपने रूटीन लाइफ को दोबारा शुरू कर सकती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अबॉर्शन कैसे किया जाता है। देखिए, अबॉर्शन के दौरान गर्भ में मौजूद भ्रूण को दवाइयों से या फिर सर्जरी की मदद से बाहर निकाला जाता है। ये पूरी तरह से आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना हुआ है, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है और आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है कि वो एबॉर्शन के लिए दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्जरी का। देखिए, मरीज की स्थिति और दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अबॉर्शन किया जाता है कि वो दवाई से करना है या फिर सर्जरी से। आमतौर पर इन दवाओं का असर 1 से 4 घंटे के अंदर आपको दिखाई देने लगता है। साथ ही प्रेगनेंसी के जो टिश्यूज़ हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। अबॉर्शन की इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफ़ी लंबे समय लग जाता है। जब यूट्रस खाली होने लगता है तो हैवी पीरियड्स और क्रैम्प महसूस हो सकते हैं, क्लॉट्स निकलने लगते हैं, कभी कभी हफ्तों तक ब्लीडिंग चलती है। और सर्जरी के ज़रिए जब अबॉर्शन किया जाता है तो वैक्यूम से आपका जो अंदर का भ्रूण होता है उसको निकाल दिया जाता है और यूट्रस आपका पूरा खाली कर दिया जाता है। अब आती है मेन बात कि गर्भपात के कितने दिन बाद पीरियड्स आता है। देखिए, अबॉर्शन के कितने दिन बाद पीरियड्स आता है या गर्भपात के बाद मासिक धर्म कब आता है, ये प्रश्न हर महिला के मन में होता है। चाहे अनचाहे गर्भ का अबॉर्शन करा चुकी हैं या आगे गर्भपात कराने वाली होती हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम आपको बता देते हैं कि सफलतापूर्वक अबॉर्शन होने के लगभग 4 से 8 सप्ताह के अंदर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। अबॉर्शन के बाद निश्चित समय तक डॉक्टर से फॉलोअप जरूर लें। अगर अब गर्भपात के बाद पीरियड्स ना आए तो इस बारे में डॉक्टर को ज़रूर बता दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि पीरियड जल्दी लाने की डॉक्टर आपको दवाई दे सकती है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अबॉर्शन और पीरियड्स का क्या संबंध है? प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और पीरियड्स का आपस में एक गहरा संबंध होता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी होने पर पीरियड्स मिस हो जाते हैं। जब अंडा और स्पर्म के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो एग जो होता है अपने आप फूट जाता है और योनि से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। गर्भ से भ्रूण को हटाने यानी अबॉर्शन करने पर ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार जब प्राकृतिक रूप से गर्भपात होता है तब भी ब्लीडिंग होने लगती है या ब्लड क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अबॉर्शन के कितने दिन बाद तक ब्लीडिंग होती है? देखिए, अबॉर्शन को दवा और सर्जरी दोनों ही तरीक़ों से किया जा सकता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग गर्भपात होने के बाद का लक्षण है। आमतौर पर गर्भपात होने के बाद लगभग 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। किसी को कम और किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं 2 हफ्ते तक लगातार ही आप लोगों को होती रहेगी, ऐसा नहीं है। किसी को बहुत जल्दी भी ठीक हो जाती है और किसी की 2 हफ्ते तक भी चल जाती है। सर्जिकल अबॉर्शन में ब्लीडिंग कम होती है, लेकिन दवाओं से किए अबॉर्शन में लगभग 9 दिनों तक ब्लीडिंग होती है। हालांकि कुछ मामलों में ब्लीडिंग ज़्यादा कम भी हो सकती है। बात करते हैं अबॉर्शन के बाद यूट्रस की सफाई। देखिए, अबॉर्शन के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर यूट्रस की सफाई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। यूट्रस की सफाई करने की प्रक्रिया को डायलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर सर्विक्स में चम्मच जैसे एक टूल डालकर टिश्यूज़ को बाहर निकाल देते हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया को ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाता है। अब बात करते हैं अबॉर्शन के बाद पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगता है। अबॉर्शन के बाद पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगता है, ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ पर निर्भर करता है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की अवधि जितनी होती है, अबॉर्शन के बाद ठीक होने में लगभग उतना ही समय लगता है। साथ ही आपकी
आपकी रिकवरी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि अबॉर्शन किस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अबॉर्शन के बाद कितने दिन बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग होना सामान्य बात है। ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर अबॉर्शन के बाद लगभग 1 हफ्ते तक यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो मरीज को एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको फिजिकल होने के बारे में सोचना चाहिए। अब बात सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मन में आता है वो होता है कि अबॉर्शन के कितने दिन बाद दोबारा कंसीव यानी गर्भधारण कर सकते हैं। देखिए, सफल अबॉर्शन के मात्र 2 से 3 सप्ताह के अंदर फिर से कंसीव किया जा सकता है। अगर आप अबॉर्शन के बाद गर्भधारण करने का प्लान बना रही हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आपकी बॉडी में किस वजह से अबॉर्शन हुआ है इसका रीज़न जानने के बाद ही आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत पतली होती है, कभी कभी एग मैच्योर नहीं हो पाते हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले आपको रीज़न जानना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपको दोबारा भी वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अबॉर्शन के बाद कमजोरी महसूस हो तो क्या करें। देखिए, भरपूर नींद लें, भरपूर पानी पिए, संतुलित डाइट लें, कोई भी भारी सामान ना उठाएं, पॉजिटिव रहें, डॉक्टर की देखरेख में हल्का फुल्का व्यायाम करें और जितना कोशिश हो सके अपनी नॉर्मल रूटीन में लौटने की कोशिश करें। उन चीज़ों को अपने दिमाग से हटाएं। खुद का कैसे ख्याल रखें। देखिए, अबॉर्शन के बाद पीरियड्स को लेकर ध्यान रखें। गर्भपात नेचुरल है या करवाया गया है, दोनों के बाद भी महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए। अबॉर्शन के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मानसिक तनाव आपको हो जाता है, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी बातों का ध्यान आपको बहुत अधिक रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।